अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मालूमात नामा। दोस्तों, सिंध में बुध को मज़ीद नए मरीज़ सामने आने के बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 246 तक पहुंच चुकी है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त सिंध में 181, पंजाब में 26, KPK में 19, बलूचिस्तान में 16, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के 3 मरीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी 1 मरीज की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से ज़ेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 246 है, जबकि 2 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को भी चले गए हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की गर्ज से मुल्क भर में तलीमी इदारों को पहले ही 5 अप्रैल के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि मुल्क की सरहदें भी 15 रोज तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। बैनुल-अक़वामी परवाज़ें महदूद की जा चुकी हैं। इसके अलावा सूबा सिंध में हुकूमत ने बुध से जुज़वी लॉकडाउन का भी फैसला कर रखा है। मुल्क भर में 1 जून तक तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल खाली करवा लिए गए हैं, लेकिन गैर मुल्की तलबा को हॉस्टल में रहने की इजाज़त होगी। दोस्तों, पाकिस्तान में सूबा सिंध बदस्तूर इस वायरस में सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है, जहां अब तक 181 अफराद को कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 2 सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक सक्खर में करंतना में रखे गए 290 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 143 ज़ायरीन को अब तक कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। ये तमाम अफराद तफ्तान के करंतना में 14 दिन का वक्त गुजारने के बाद सक्खर लाए गए हैं, जहां इनका टेस्ट किया गया। सूबा सिंध में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए सरकारी सतह पर 3 हस्पताल हैं। अब तक इनमें मजमूई तौर पर 844 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें आगा खान हस्पताल में 506, डाउ यूनिवर्सिटी के ओजा कैंपस में 61 और इंडस अस्पताल में 277 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी ईरान से आने वाले ज़ायरीन के पहुंचने के बाद कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा गया है। मुतासरा अफराद की तादाद 26 तक पहुंच गई है। मंगल को पंजाब में 25 अफराद इस वायरस से इन्फेक्टेड थे। दोस्तों, पंजाब में डेरा गाजी खान में करंतना में रखे गए तमाम 736 ज़ायरीन के टेस्ट किए गए हैं, जबकि तफ्तान से आने वाले मजीद 1276 ज़ायरीन के टेस्ट अभी किए जाएंगे। जिन 26 मरीजों में वायरस की तशखीस हुई है, इन्हें आइसोलेशन में दाखिल कर दिया गया है। सूबे भर के अस्पताल में 199 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 39 ज़ेर निगरानी अफराद की नताइज आना बाकी हैं। पंजाब की सूबाई हुकूमत ने जुमेरात को कोरोना के मसले से निपटने के लिए सूबे भर में तिब्बी एमरजेंसी भी नाफिज कर दी थी। पंजाब में भी कोरोना वायरस को रोकने और दरपेश सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तालीमी इदारे बंद किए जा चुके हैं। हर किस्म के अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद है, ताहम कारोबारी सरगर्मियां महदूद करने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन के दौरे से वापसी पर 5 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा ने यह बात बुध को पाकिस्तान वापसी पर निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा। कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए उनके नमूने लिए गए हैं। इनके टेस्ट के नतीजे बुध की शाम तक मुतवक्के हैं। ताहम अगर वो मनफी भी आते हैं, तब भी वो रज़ाकाराना तौर पर 5 दिन के लिए खुद साख्ता तन्हाई में रहने का फैसला कर चुके हैं। इस दौरान वो अपनी फैमिली और किसी और आला हुकाम से भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, कोरोना की वबा सामने आने के बाद मंगल की शाम पहली मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपनी खिताब में कहा था कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वायरस के खिलाफ जंग हुकूमत अकेले नहीं लड़ सकती और इसमें तमाम शहरियों को अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि अवाम को एहतियात करनी होगी और कोरोना के मामले पर अफरा तफरी पैदा करने की ज़रूरत नहीं। मौजूदा हालात में मुल्की मईशत मुतासर होगी, जिसके लिए इक़्तिसादी कमेटी बनाई गई है। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि हवाई कंपनियों समेत मुतअद्दिद सनतों को कोरोना वायरस से नुकसान हुआ है और हमारी मईशत वैसे ही दबाव का शिकार थी। पाकिस्तान की बरामदात पर कोरोना वायरस का असर पड़ेगा। दोस्तों, देखना है कि आने वाले वक्त में
یہ وبا کیا صورت اختیار کرتی ہے اور خدا تعالیٰ ہمارے ملک کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یقیناً ضرور انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہم اس طرح کے اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔